हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8वां बाब 5 से 11 आयत तक। उस वक्त जब यीशु कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिद से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि एक गैर कौम सूबेदार के ईमान और यहूदियों के मसीह को कबूल ना करने में ज़बरदस्त तकाबुल है। अगर इसराइल अपने बादशाह को तस्लीम नहीं करेगा तो हकीर और नाचीज़ गैर यहूदी तो तस्लीम करेंगे। सूबेदार रोमी फौज का एक अफसर था जो तकरीबन 100 आदमियों पर मामूर होता था। ये सूबेदार कफरनहूम या उसके करबो जवार में तैनात था। वो यीशु के पास आया और अपने खादिम के लिए शिफा की दरख्वास्त की। ये खादिम नहायत तकलीफ में था। यहाँ हम गैर मामूली हमदर्दी का मुजाहरा देखते हैं, क्योंकि अक्सर अफसर अपने खादिमों की कतन परवाह नहीं करते थे। जब खुदावंद यीशु ने साथ जाकर उसे शिफा देने की रजामंदी का इजहार किया तो सूबेदार ने वो बात की जिससे उसके ईमान की सच्चाई और गहराई का पता चलता है। उसने कहा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, और इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि तू सिर्फ ज़ुबान से कह देने से मेरे गुलाम को शिफा दे सकता है। मैं इख्तियार की हकीकत को जानता और समझता हूँ। मैं अपने अफसरान ने बाला के हुक्म पर अमल करता हूँ और अपने मातहतों को हुक्म देता हूँ और वो मानते हैं। तेरे अल्फाज मेरे खादिम की बीमारी पर इससे कहीं बढ़कर इख्तियार रखते हैं। यीशु ने इस गैर कौम शख्स के ईमान पर ताज्जुब किया। मसीह यीशु को ऐसा ज़बरदस्त ईमान खुदा की बरगज़ीदा कौम इसराइल में भी नहीं मिला था। इसी बात की बुनियाद पर उसने बताया कि मेरी आने वाली बादशाही में गैर अक़वाम दुनिया के दूर नज़दीक से जोग दर जोग आकर शामिल होंगे। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तूने एतक़ाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। खुदा की ज़ात पर ईमान जितना मजबूत होगा उसी तनासुब से इसका अजर मिलेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।